अस्सलामुअलैकुम। एस के काउंसलिंग लर्निंग पॉइंट में खुश आमदीद। आई होप स्टूडेंट आप लोग खैरियत से होंगे। सो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करूंगी, जो कि क्लास 9 और मैट्रिक दोनों के स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। सो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो स्टूडेंट, आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जिनकी तरतीब कुछ ये है। सबसे फर्स्ट है आपका नाउन, सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर्थ एडवर्ब, 5 एडजेक्टिव, 6 प्रीपोजिशन, 7 कंजक्शन एंड लास्ट आपका इंटरजेक्शन। मैं आज के वीडियो में आपको नाउन को एक्सप्लेन करूँगी विद एग्जाम्पल। डियर स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, तो एक वीडियो में उनको एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा और इस तरह आपके भी माइंड में खिचड़ी सी पक जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा कौन सी किसकी टाइप है। तो मैं इसके लिए अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी ताकि आपको एक एक बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाए और आप उसको अंडरस्टैंड कर लें। A noun is a person, place, animal, thing और idea। यानी किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी शख्स का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी जानवर का नाम इंग्लिश में नाउन और उर्दू में इस्म कहलाता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको कुछ एग्जांपल्स नज़र आ रही होंगी, जैसे कि पर्सन में नाम है मारिया, अली। इस तरह के जो भी नाम होंगे पर्सन्स के, वो नाउन कहलाएंगे। प्लेस आपके पास पार्क, स्कूल, एशिया, लाहौर, इस्लामाबाद, यानी किसी भी जगह का नाम वो भी नाउन कहलाता है। किसी भी चीज़ का नाम, टेबल, पेन, बुक, फ़ोन, पेन, यानी जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं वो थिंग्स होती हैं आपके पास और वो भी नाउन में ही आती हैं। इसी तरह किसी भी जानवर का नाम, कैट है, डॉग है, लाइन है, वेल है, एप्पल, पेंसिल, कंप्यूटर, टेबल, ये सब नाउन कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन की, यानी कि इस्म की एग्ज़ाम। 5 एग्ज़ाम हैं आपके पास, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट पर है कॉमन नाउन, सेकंड प्रॉपर नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन और लास्ट है आपके पास मटेरियल नाउन। अब वन बाय वन हम इसको विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन, जिसको आप उर्दू में कहते हैं इसमें नकरा। अ कॉमन नाउन नेम्स एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। Common nouns are not capitalized unless they come at the beginning of a sentence। मतलब वो इस्म या नाउन जो किसी आम चीज़, शख्स या जगह के लिए इस्तेमाल हो, उर्दू में इसमें नकरा और इंग्लिश में कॉमन नाउन कहलाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल आप इस तरह से देख सकते हैं। टीचर, बेसबॉल, सिटी। अब देखें, यहाँ पे सिटी का नाम नहीं बताया, यहाँ पर टीचर का नाम नहीं आपको बताया। ओवरऑल बात करें तो जहाँ आप ओवरऑल बात करते हैं, किसी को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट नहीं करते, वो आपका कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ बॉय, गर्ल, सिटी, रिवर, बुक या पेंसिल, ये ओवरऑल आपके पास चीज़ों को प्रेजेंट कर रही हैं, तो ये आपके पास कॉमन नाउन है। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। अ प्रॉपर नाउन इज़ अ नाउन दैट डिटरमाइन द पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग, ऑब्जेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन और एनी आइडिया। मतलब वो इस्म या नाउन जो किसी ख़ास जगह, चीज़ या शख्स के नाम को जाहिर करे, उसे उर्दू में इसमें मारफा और इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कायदे आज़म, पाकिस्तान, कराची, इस्लामाबाद, ये सब प्रोनाउन इंग्लिश में और उर्दू में इसमें मारफा कहलाते हैं। यहाँ हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि और मज़ीद क्लियर हो जाए आपको। अब देखें, आप कार की बात करें तो वो कॉमन नाउन कहलाता है, लेकिन अगर आप कार का नाम बताएं, आप ऑडी बोलें, आप करोला बोलें, तो फिर वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। इसी तरह से अगर आप मोबाइल बोलें सिर्फ, तो वो कॉमन नाउन है, और अगर आप मोबाइल का नाम लें, आप सैमसंग बोलें, आप एप्पल बोलें, आप आईफोन बोलें, तो फिर वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाता है। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखें, बॉय है, सिर्फ आप बॉय कहते हैं तो वो कॉमन नाउन है, लेकिन अगर आप
किसी का नाम कॉल करें, आप रोहन कहें, आप आमिर कहें, आप अली कहें, तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। इसी तरह आप सिर्फ कंट्री कहते हैं तो वो कॉमन नाउन होता है, लेकिन अगर आप कंट्री का नाम पॉइंट आउट करें, आप अमेरिका बोलें, आप साउथ कोरिया, आप पाकिस्तान का नाम लें, तो फिर वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं मटेरियल नाउन की। अ मटेरियल नाउन इज दैट व्हाट रेफर्स टू अ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, सच एज सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉटन। वो इस्म जो मादी अशिया के नाम को जाहिर करे या जिससे दूसरी अशिया बनाई जाती हों, उसे उर्दू में इसमें जिन्स और इंग्लिश में मटेरियल नाउन कहते हैं। यानी आप मटेरियल नाउन को इस तरह से समझ सकते हैं कि जिससे आप दूसरी अशिया को तैयार करें, वो आपके पास मटेरियल नाउन कहलाता है। इसमें से हम उठा लेते हैं एक को, गोल्ड। आपके पास ये नेचुरल थिंग है, तो गोल्ड आपके पास किसी शक्ल का नहीं होता, लेकिन गोल्ड से आप डिफरेंट किस्म की ज्वेलरी तैयार कर सकते हैं। आप उससे नेकलेस तैयार कर सकते हैं, आप उससे ईयर रिंग्स तैयार कर सकते हैं, रिंग, बैंगल्स, ये तमाम डिफरेंट चीज़ें आप गोल्ड से तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो आप एक मादी अशिया से डिफरेंट चीज़ों को तैयार कर रहे हैं, तो ये आपके पास मटेरियल नाउन कहलाता है। डियर स्टूडेंट, ये स्क्रीन पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके पास मटेरियल नाउन की। आप इसको एक बार देख लें, आपको और मज़ीद क्लियर हो जाएगा। गोल्ड, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी, फिर मिल्क है जिससे आप डिफरेंट चीज़ें तैयार कर सकते हैं, वुड, इससे भी आप बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ, टेबल, चेयर, पेंसिल तैयार करते हैं, चौक है आपके पास, तो ये तमाम चीज़ें मटेरियल नाउन कहलाती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कलेक्टिव नाउन को। A collective noun is a type of noun that expresses a name for a collection of a bunch of several people, objects, things, animal, etc. ऐसे अल्फाज जो किसी ग्रुप या जमात के लिए इस्तेमाल हों, उसे उर्दू में जमा और इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, आर्मी सबको रिप्रेजेंट करता है, एक पूरे बंच को रिप्रेजेंट करता है। क्लास रिप्रेजेंट करती है एक जमात को। टीम, आपकी क्रिकेट टीम होती है, हॉकी टीम है, टेनिस टीम है, क्रिकेट टीम है, तो ये तमाम एक ग्रोह को रिप्रेजेंट करें, तो ये कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। जिसमें आप बंच ऑफ पीपल, बंच ऑफ एनिमल या बंच ऑफ थिंग को एक नाम लेके सबको रिप्रेजेंट करें, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आपके सामने ये कुछ कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, फिर आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ वर्ड विच नेम समथिंग दैट यू कैन नॉट सी, हियर, टच, स्मेल और टेस्ट। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को उर्दू में आप इसमें मुजर्रिद कहते हैं, ऐसे अल्फाज जो कैफियत को या खासियत को ज़ाहिर करें, इसमें कैफियत या हासिल मस्दर कहलाते हैं। ऐसी चीज़ें जिसे आप छू नहीं सकते, आप उसे सुन नहीं सकते, उसका कोई टेस्ट नहीं हो सकता, जस्ट वो आपके पास क्या है, फीलिंग्स हैं, सो वो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। सो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास कुछ कॉमन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स हैं, यानी कि जिसको हम अपने रेगुलर लाइफ में देख रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं। तो आप एक बार इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्लियर हो जाएगा। जिसमें सबसे फर्स्ट हमारे पास एबिलिटी है, यानी कि काबिलियत है। इंसान को देख के आप आइडिया कर लेते हैं, हाँ कितना काबिल बंदा है। क्लास में एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, वो फर्स्ट आता है, तो आपने जज करा ना उसके रिज़ल्ट को देख के कि ये वाकई बहुत ज़्यादा एबल है, इसके अंदर एबिलिटी है, जल्दी याद कर लेता है, टॉपिक को जल्दी अंडरस्टैंड करता है। तो ये आपने क्या करा, ये आपने फील करा। तो जिस चीज़ को आप फील करें वो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। सो आई होप स्टूडेंट आपको आज फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच नाउन एंड इट्स काइंड बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।